सनी देओल के फैन हैं? बिल्कुल अटका है। लड़के हैं? बचपन तो उसकी फिल्म देखा होगी, देखती नहीं किसी की हम। लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान क्रॉस करके। पाकिस्तान को फाड़ दे। हाँ बिल्कुल। कौन करेगा बैन? जट्टों की मूवी कौन करेगा बैन? बॉर्डर की, वो भी इतने पाकिस्तान में लोग हैं ना, उतने हमारे देश में बकरे हैं ईद पर। ठीक है। ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये हम लोगों को दबाने के आरोप हैं कि जाट ऊपर दिख ना जाए, जाट या हिंदू दिख ना जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको हिस्टोरिकल मूवीज़ का रिव्यू दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी जो मूवी आ रही है वो देश को समर्पित है और 1971 की वो लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान को भारत के सैनिकों द्वारा धूल चटाई गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में जो हैं सनी देओल हैं और जाट रेजिमेंट का भी जिक्र किया गया है। तो जिस तरह से हम लगातार मूवीज़ का रिव्यू करते हैं और उनकी जानकारी देते हैं, अभी मैं जाट समाज के बीच ही मौजूद हूं, क्योंकि जिस तरह से जाट मूवी जो आई थी सनी देओल की, उसको बढ़ चढ़ के जाट समाज के लोगों ने पूरा प्यार दिया था। अब बॉर्डर 2 मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसी मूवी, कैसा टीज़र इनको लगा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र चौधरी। देवेंद्र चौधरी। तो चौधरी साहब ये बताइए, जिस तरह से सनी देओल की एक और मूवी आ रही है और जब सनी देओल आते हैं तो तहलका मचा देते हैं। तो पहले गदर में उन्होंने गदर मचाई, फिर जाट आई। जाट आप सब लोग देखने गए होंगे? गए थे यहाँ जाट और देखने। अब जो है 3 बार एक ही मूवी 3 बार। एक बार समझ में नहीं आई थी क्या? एक बार नहीं आई थी, फिर दोबारा गए, फिर तिबारा गए और ट्रैक्टर से गए थे। ट्रैक्टर लेके गए, ट्रैक्टर ट्रॉली में। जाते तो थे। वो ट्रैक्टर अब भी तैयार हैं बॉर्डर 2 के लिए? खड़ा है, तैयार खड़ा है, बिल्कुल रेडी खड़ा है। सनी देओल की मूवी है और सनी देओल मुख्य भूमिका में है। हाँ, तो जिस तरह से सनी देओल के डायलॉग होते हैं वो जाने जाते हैं उन डायलॉगों से, और जब सिनेमा एक बार फ्लॉप हो गया था, लोग देखना बंद कर चुके थे, फिर गदर ने जो वापसी की और सिनेमा में फिर लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उस पर क्या कहेंगे आप सनी देओल को लेकर? सन्नी देओल बहुत अच्छा एक्टर है और पहली बात तो है कि वो जाटों का एक्टर है और उसने जाट भी बहुत अच्छी मूवी दी थी और गदर भी। वो तो पूरे देश के एक्टर। हाँ, तो जिस तरह से अभी बॉर्डर 2 आ रही है और पुरानी बॉर्डर आपने देखी होगी, उसका एक गाना भी फेमस है, शायद आप जानते हो, संडे से आते हैं। तो जिस तरह से मूवीज़ आ रही हैं, हिस्टोरिकल मूवीज़ आ रही हैं और अब देश को समर्पित है, 1971 की वो लड़ाई है, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसको लेकर, जैसे पाकिस्तान को धूल चटाई? इनसे पूछो थोड़ा। अच्छा, चलिए आप बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? हर्षित। हर्षित भाई, आप बताइए, आप युवा हैं और युवा जो हैं आज के टाइम में अलग ही मूवीज़ देख रहे हैं, जैसे सैयारा मूवी हो गई, वहाँ पे रोना धोना चल जाता है। तो हमारे देश के युवाओं को एक तो हिस्टोरिकल मूवीज़ देखनी चाहिए और ऊपर से अब देश को समर्पित जो मूवी आ रही है बॉर्डर 2, उस पर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखो आजकल के युवा ऐसे हो गए हैं कि इन पिक्चरों के चक्करों में जो नई नई आती हैं लेटेस्ट पिक्चरें, ये प्यार वगैरह की, इन सब में डूब चुके हैं कि अपने जो पुरानी पिक्चरें हैं, ये जाट होगी या इतनी बॉर्डर पिक्चरें हैं, इन्हें भुला के बैठ चुके हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे इतिहास में क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, इसलिए उन्हें देखना बहुत ही आवश्यक है। मैं यही कहूँगा भाई, जितने भी युवा हैं जाएँ और ज़रूर देखें इसको, बॉर्डर 2 को जरूर। बॉर्डर 2 के लिए एक्साइटेड हैं सब लोग? सब लोग है जी, आप तो मूंछों में ताव भी दे रहे थे। जितने भी जाट है सभी होंगे इसके लिए तो भाई। एक बार ताव दे के दिखाइए चौधरी वाला। सारी कौम तैयार है, क्यों? बस देश के ऊपर है भाई, देश के ऊपर है। बस सब जाएंगे, हम तो कौन रहे रुकन? जाट तो थे, चल मुसलमान लेकर जाटों की हम क्या देखेंगे? अगर बॉर्डर 2 है तो इसमें सब जाएंगे। सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल तो जाएंगे। ये बताइए, सनी देओल के फैन हैं? बिल्कुल अटका लड़के है। हैं? बचपन तो उसकी फिल्म देखा होगी, देखती नहीं किसी की हम। और की देखते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। डायलॉग अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया जनून आवेगा हाथ में। 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का? 2.5 किलो का। अच्छा, मजा हुआ, पूरा जोर लगाएगा। जाट में पहले नॉर्थ ने देखा था, अब साउथ देखेगा, वो डायलॉग फेमस हुआ था। हाँ अब जो है अभी जो पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई जो हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वो दर्शाई जा रही है सिनेमा हॉल में। तो पूरे एक्साइटेड हैं, देखने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, पूरा गांव जाकर। हाँ, तो सनी देओल जैसे उसमें जाट रेजिमेंट का भी जिक्र किया गया है और जाट रेजिमेंट लगातार जो है एक्टिव रहता है और पूरा एक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, देश के लिए लड़ना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई सबका खून खोला है इसमें तो। हाँ भैया, पाकिस्तान को धूल चटा दी जाएगी सिनेमा में फिर? अरे उसको भी चटाया देंगे हम, आमने सामने होकर। आमने सामने होकर बिल्कुल चटाया देंगे पाकिस्तान को। और कोई सा जो वो तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया था। कहाँ होगा फेल? कौन का फेल हुआ? जीत गए तो ये तो सब जितनी मुंह है इतनी बातें बन जा।
अन्य ऐसा कुछ नहीं है। मुंह में या मिट्ठू में आया वो तो कुछ नहीं है। जितने कहा हम ही तो जीतते थे ऑपरेशन सिंदूर। एक डायलॉग भी है सनी देओल का बॉर्डर 2 में, कह रहे आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, तो वो कहते हैं लाहौर तक। लाहौर क्या, पूरे पाकिस्तान क्रॉस करके। पाकिस्तान को फाड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिस तरह से ये बॉर्डर 2 मूवी आ रही है, आप उसको लेकर एक्साइटेड हैं? फुल एक्साइटेड है। सनी देओल के फैन हैं? सन्नी देओल के पूरे फैन है। अच्छा, तो ये बताइए जिस तरह से सनी देओल की मूवी आई, जाट आई थी, फिर गदर, पहले गदर आई थी, गदर 2, तो अब बॉर्डर 2 आ रही है, तो इसमें आपने टीजर देखा होगा, कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया, बढ़िया लगा? परफेक्ट। कोई डायलॉग जो अच्छा हो? बट डायलॉग तो अभी बता नहीं सकते, पर ये है बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। है भाई साहब? हाँ अभी देखिए तो है पुराना इंडियन मूवी का हो, घातक का हो, कोई पुराना? भाई, इतनी बढ़िया लोग है, माँ तुझे सलाम। हाँ। बस माँ तुझे सलाम की हाँ लिखी थी। बिल्कुल। तो मतलब जब एक आज का युवा जो है वो अलग ही ट्रैक पे है। एक डायलॉग है ना इसमें बॉर्डर 2 में, क्या डायलॉग है भाई वो, जितने थारे पाकिस्तान में लोग हैं ना उतने यहाँ पकड़, ठीक है, ईद पर। हाँ ईद पर। तो भाई जिस टाइम पे डायलॉग बोलेगा ना, रुका मत जाएगा पाकिस्तान लोग पूरा। पाकिस्तान वाले बैन भी कर देते हैं उनकी मूवी। ऐसी तैसी उनकी पाकिस्तान वालों की। कौन करेगा बैन? जट्टो की मूवी कौन करेगा बैन? बॉर्डर की वो भी पाकिस्तान वाले वो तो मेन होगी बिल्कुल ही। वो पाकिस्तान में बैन हो सके, भारत में बैन नहीं होगी। पाकिस्तान में बैन हो सके, भारत में पूरे विश्व में कहीं बैन नहीं होने की। पाकिस्तान तो करेगा ये बैन है, क्यों? वो तो चाहता ही नहीं। और सनी देओल यहाँ फिल्म हुआ है। अच्छा, यहाँ के भी कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया हुआ है, इनको दर्शाया जा रहा है, राजनीति के हैं जो नेता हैं, राजनीति। ऐसी मूवी ला रहे हैं ये, तो आप गलत मान? ये अच्छी बात है, हमें तो गर्व है हिंदुस्तानी होने पे। हमारा दिखाना चाहिए युवाओं को आजकल के, और बस और क्या चाहिए इसमें। तो डायलॉग क्या था वो आपका? डायलॉग क्या था दोबारा दशरथ बता। के टाइम का इतिहास है हमारा, तो बहुत पुराना चलता रहा और चलता रहेगा। खींच कर आ दो। जितने पाकिस्तान में लोग हैं ना उतने इतने यहाँ, हमारे देश में बकरे हैं ईद पर। ठीक है। तो मतलब वो पाकिस्तान वाला की आवाज जो है वो वहीं की वहीं दब जाएगी। अरे दब जाके निकल जाएगी। उनकी आवाज उठी कहाँ रही, निकलने फूस हो रहे हैं तो हर चीज में, क्रिकेट से लेके पॉलिटिक्स तक सब फूस हैं। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ जश्न मनाया जा रहा था जब? जश्न तो झूठा है वो, हम कह दे भाई हमने यो कर दिया और हुआ कुछ नहीं, वहाँ फूस निकल गया, फिर वो अपनी बात को दबा रहे। तो ये जाटों की आवाज पाकिस्तान तक, लाहौर तक जानी चाहिए? बिल्कुल जाएगी जी, तालिबान तक जाएगी जी। तालिबान तक। हाँ। तो मतलब पूरा मामला सेट करते हैं। पूरा सेट है जी, देखना 23 तारीख में जब रिलीज होगी तब देखना आपकी। हाँ। तो सनी देओल की जिस तरह से एक गाना भी उनका बहुत फेमस है, बॉर्डर 1 का, संदेश से आते हैं, किसी को आता है? गुनगुनाएंगे कुछ? हाँ जी। इतने बड़ा गाया कि नहीं भाई है। आप गुनगुनाएंगे? नहीं इतना तो नहीं पता, बस यही है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि घर कब आओगे। और जब इस मूवी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वही जवान वहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। और ये सिर्फ बॉर्डर मूवी नहीं है, ये हमारे देश के लिए जो हमारे सैनिक करते हैं उनका इतिहास है। और 1971 की वो लड़ाई है जिसमें वहाँ पर पाकिस्तान को परास्त किया था। हमारे देश के वीर जवानों का शौर्य उसमें दिखाया गया है। तो एक तो खेत में किसान होता है और एक बॉर्डर पर जवान होता है, तो उनको तो हम सल्यूट करते ही करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है कि ये प्रोपोगेंडाज मूवीज़ बन रही है, चाहे वो कोई भी हिस्टोरिकल मूवी हो, आप क्या सोचते हैं कि युवा के हिसाब से ये प्रोपोगेंडा मूवीज़ बन रही है? कुछ लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये हम लोगों को दबाने के आरोप हैं कि जाट ऊपर दिख ना जाए, जाट या हिंदू दिख ना जाए। ये सब एक पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स नेता लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके। लेकिन इस मूवी में तो ये पूरे देश को समर्पित है। बिल्कुल, मैंने इसमें इसमें बोला पूरा देश को समर्पित है ये। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर है तो भारतीय वायुसेना का आपने ये भी पहना हुआ है जी। तो ये बताइए मुझे, कुछ कनेक्शन है आपका सेना से? हाँ जी, हमारे परिवार से बच्चा भी मेरा एयरफोर्स में है जी जी और फादर भी मेरे एयरफोर्स में थे, जी जी। वो एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप तो एक जवान के बाप हैं, और जिस तरह से बातचीत होती है, एक जवान जब हमारा बॉर्डर पर लड़ता है, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर कोई भी सेना हो, उसमें जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है वो 1971 की लड़ाई अब कैमरे पर दर्शाई जा रही है, सिनेमा हॉल में आ रही है बॉर्डर 2। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बस ये तो कोई इसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं जिसमें जो हंगामा हो रहा है। नहीं तो हमें तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है, कम से कम पब्लिक को ये दिखे कि क्या हमने भुगता, क्या हमने जो है सफ़र किया और क्या हमें इससे जो है फ़ायदे नुकसान हुए, इसके बारे में अगर ज्ञान हमें होता है, हमारे बच्चों को होता है, तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, कैसी कैसी लाइफ होती है? आप तो पिता हैं
एक सैनिक के, तो जैसे आना जाना, और फिर एक गाना भी आया था संदेश से आते हैं, बड़ी मजबूरी होती है, नहीं आ पाते, छुट्टी नहीं मिल पाती, तो क्या क्या समस्याएं होती है? जिस टाइम जिनका बच्चा जाता है बॉर्डर पे, सही बात तो यह है कि उनको ही पता रहता है कि बाहर बच्चे का दर्द क्या होता है, बाहर गए हुए बच्चे का दर्द क्या होता है। इसके बारे में एक माँ बाप ही बता सकता है। नहीं तो जो हमारे यहाँ राजनीति हो रही है, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कितने लीडर ऐसे हैं जिनके बच्चे आज तक कहीं बॉर्डर पे देखे आपने कहीं? ये सब राजनीति का खेल है, ये तो सब ड्रामा है उनका। खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान। हाँ जी, ये बात तो देखिए जिसने कही है बिल्कुल 100% श्योर कही है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। जिनका बच्चा वहाँ पर लड़ने जाता है ना, उसके यहाँ शाम को जिस टाइम खाना बनता है, तो पहले अगर बात ना हो अपने बच्चे से, तो ये समझिए कि सारे घर में मासूमियत इतनी ख़त्म हो जाती है कि उन्हें बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिलते। जी जी जी। और आपस में सारे चुपचाप बैठे रहते हैं, और बच्चे की एक आवाज़ सुन जाए सारे पेट भर लेते हैं।